जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी भाई बहन, बच्चों एवं बच्चियों, आज 29 जून 2020 सायंकाल की बेला आश्रम उज्जैन। आप प्रेमियों को सत्संगों में सुनाया गया, बताया गया कि जहाँ पर आप रहते हो यह मृत्यु लोक है। इसका नियम अलग है, यहाँ के लोगों का भोजन अलग है। यहाँ का नियम है कि जो यहाँ जन्म लेता है उसको अन्य शरीर छोड़ना पड़ता है, नहीं मरता है। और यहाँ का भोजन जड़ है, जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता उसको जड़ कहते हैं। जैसे धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? ये जड़ है। तो ये मनुष्य का भोजन है। इसके ऊपर जो लोक है इसको स्वर्ग वैकुंठ कहते हो। वहाँ का नियम अलग है, वहाँ का भोजन अलग है। आप ये समझो वहाँ लिंग शरीर होता है, उस लिंग शरीर का भोजन सुगंधी है, खुशबू है। खुशबू खा करके वो जिंदा रहते हैं। इससे ऊपर भी लोक है जिसको अंश में लोग सूक्ष्म लोक कहा गया। वहाँ का जो शरीर है वो 9 तत्वों का है और वहाँ का भोजन नूर है, प्रकाश है। और उसके ऊपर जो लोक है कारण लोक, वहाँ का भोजन शब्द है। और वहाँ आयु समय लो 5 तत्वों का शरीर है। लेकिन ये जो मृत्युलोक का शरीर है ये भी 5 तत्व का है। लेकिन ये समझो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है। और वो कारण शरीर, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द से निर्मित है। इसके ऊपर भी लोक है। आगे समझो कि ब्रह्मलोक है, पार ब्रह्मलोक है, सतलोक है। तो जो सतलोक है उनके जो मालिक हैं, उनके जो धनी हैं, राजा हैं, जो अपने लोगों के पिता कहलाए, बहुत से लोगों ने उनको पति कहा। यानी उन्हीं की सारी यह रचना है। उन्हीं वही सबके सृजनहार हैं, वही सब कुछ अन्य देते हैं और उन्होंने ही दिया है और वही सबकी संभाल करते हैं। तो ये रचना करने की इधर उनकी मौज ही हो गई थी। जब मौज हुई थी तो आत्माओं को उन्होंने उतारा था। तो वो जो आत्माएं उतरी थी वो कई तरह की थी। आप ये समझो कि आप जहाँ पर ध्यान भजन
के स्थान पर बैठे हुए हो, यहाँ से और उधर अगर आप देखोगे तो वो जमीन नीची है और बराबर ऐसे नीची होती चली गई है। और जब नाले के किनारे पहुंच जाओगे तो जिस स्थान पर बैठे हो वो नाले का स्थान काफी नीचा है। अब आप इस बात पर गौर करो कि जब पानी यहाँ बरसता है तो बह करके उधर ही जाता है। किधर जाता है? नीचे की तरफ जाता है। अब पानी के साथ और भी खरपतवार मिट्टी बह करके जाती है, वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। और जब रुकावट जो आपकी है, बांध आपने बांध रखा है, जब उसको काटते हो खोलते हो ज़्यादा पानी हो जाता है, तब वो इकट्ठा जितनी भी गंदगी है और जो भी पानी है नीचे से ऊपर तक, वो बह करके उधर नीची जगह पर जाता है जिसको नाला कहते हो। ऐसे ही निचली स्तर की जीवात्माओं को सतलोक के उन्होंने इधर उतारा और जैसे जैसे इधर ये उतरती गई वैसे वैसे समझो कि वो निम्न स्तर की हो गई। निम्न स्तर किसको कहते हैं? जैसे पानी इधर से बह कर गया और आप समझो मिट्टी भी साथ में बह करके चली गई, तो मिट्टी कहाँ जमा होगी? जमीन में सबसे नीचे जमा होगी। उसके ऊपर थोड़ा गंदा पानी रहेगा और फिर धीरे धीरे साफ होता जाएगा। अब जब आप खोलोगे नाले को तो पहले ऊपर का पानी बहेगा। जब जगह बनाओगे जैसे काटने लगोगे ऊपर का पानी बहेगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे का बहेगा। ऐसे जो अच्छी जीवात्माएँ थीं वो तो ऊपर रुक गईं और इसी तरह से उतरते उतरते इस मृतलोक में जो काल भगवान ईश्वर जिनको कहा गया रचना करने के लिए जीवात्माएँ मिली, वो एकदम नीचे स्तर की रहीं। और यहाँ पर जो उतारा उन्होंने, काल भगवान ने जो इधर विस्तार किया, उसमें भी समझो कि कई तरह की रही। जैसे जो बहुत निम्न स्तर की थी उनको किस में बंद कर दिया? आप समझो खटमल में बंद कर दिया, आप समझो जू में बंद कर दिया, आप समझो पतंगों में बंद कर दिया, छोटे कीड़ों में बंद कर दिया, चींटी में बंद कर दिया, आप ये समझो कि नापदान के नाली के कीड़ों में बंद कर दिया। इस तरह से उनको बंद किया। और उससे ऊपर की जो रहीं उनको पेड़ और पौधों में बंद किया, जल के जीवों में बंद किया। और जो उससे ऊपर की रहीं उनको अंडज में बंद किया, अंडे से जिनकी उत्पत्ति होती है। और जो सबसे श्रेष्ठ थी उनको किस में बंद किया? पिंडज में बंद किया। मनुष्य शरीर का जो मनुष्य शरीर का निर्माण होता है माँ के पेट में पिंड से ही बनता है। सबसे पहले रजबीज जब इकट्ठा होता है तो समझो कि वो एक तरह से इकट्ठा होकर के एक ऐसा लोथड़ा सा बनता है, गाढ़ा बनता है और उसके ऊपर पर्दा चढ़ता है और फिर वो बढ़ता है और फिर उसमें अंग पैदा बन जाते हैं और फिर उसके बाद में फिर ये बच्चा बन करके बाहर निकलता है। तो आप समझो इस बात को कि इस तरह से समझो कि पिंडज में जो आत्माएं रहीं वो जो उनको मिली नीचे समझो कि मृतलोक में जो रचना किया उन्होंने, उन आत्माओं में से पिंडज में जो और अच्छी थी उनको उतारा। लेकिन इसमें भी आप समझो कि कई तरह की रही। जैसे आप समझो कि आदमी होते हैं, कहीं कहीं के आदमी कुछ उठना बैठना और खाना पीना ही नहीं जानते हैं।
कहीं के आदमी ऐसे होते हैं जो कुरूपी होते हैं और उनके अंग टेढ़े होते हैं, और आप देखो कहीं के अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। तो इसमें भी उन्होंने इस तरह से मलिन जीवात्माओं को उनमें बंद किया कि जो समझो कि सेवा करने के लिए वर्ण व्यवस्था में बनाए गए। उसके बाद उनको क्या कहा गया? वर्ण व्यवस्था जब बनाई तो क्या कहा गया? उनको शूद्र कहा गया। अब शूद्र की संज्ञा में कौन लोग आए? आप पे समझो जो झाड़ू लगाते थे और जो मतलब ये कपड़ा धोते थे, और आप पे समझ लो कि जो सर सफाई करते थे, जो ठीक से भोजन जो मनुष्य का है न खा करके और जानवरों को भी खा लेते थे, मार करके खा लेते थे, तो उनको उस श्रेणी में रख दिया। फिर जब और आगे वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया उन्होंने, आगे क्या उनको बनाया? वैश्य, जो मेहनत करते देखा कि ये कुछ कमा करके खा सकते हैं, आप ये समझो कि जो दूसरों को भी खिला सकते हैं, इनके अंदर ऐसे गट्स हैं, तो उनको वैश्य बना दिया। जो जानवरों की रक्षा, आप ये समझो उस समय पर तो चोरी डकैती होती नहीं थी। चोरों के, डकैतों के लिए, माफियों के लिए, अपराधियों के लिए तो कोई सुरक्षा व्यवस्था उस समय रहती नहीं थी, लेकिन जानवरों के लिए रहती थी। जानवरों का स्वभाव ऐसा होता है, उनका भोजन ही ऐसा होता है, और उनके संस्कार इसी तरह के रहते हैं कि वो खुद शिकार करके खाते हैं, और आप पे समझो जानवर उनको नहीं मिलते हैं, कोई मनुष्य मिल जाता है तो उसको मार करके खाने लगते हैं। तो उस वक्त पर जो रक्षा का काम जिनको सौंपा गया उनको क्षत्रिय बताया गया। जो नियम संयम के अनुसार कहते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे प्राण निकल जाएगा, हम मर जाएंगे, लेकिन अंडा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे। डॉक्टर कहता है अंडा खाने लगोगे ताकत आ जाएगी, मांस खाने लगोगे तो ताकत आ जाएगी, नहीं कुछ है तो मांस का जो रस है, बोटी न खाओ रस ही पी लो तो ताकत आ जाएगी। लेकिन जो दृढ़ होते हैं कहते मर जाएंगे लेकिन ये गंदी चीज़ नहीं खाएंगे। जिनको ज्ञान हो जाता है कि भाई कर्म लगते हैं और ये मानव मंदिर गंदा हो जाता है, पूजा उपासना कबूल नहीं होती है, इसलिए पाक साफ रखो, इसको गंदा मत करो, तो वो डिगते नहीं हैं। तो आप समझ लो कि जब फल फूल नहीं मिलता था, जब इस तरह के आज के तरह से अन्न की पैदावार नहीं थी, प्रकृति ने जो समझो पौधा लगा रखा था उसको समझ लो कि खाते थे, उससे जो बीज निकलता था, जैसे गेहूं से बीज निकलता है, जैसे चावल का धान जिसको कहते हो उससे बीज निकलता है, बाजरे से बीज निकलता है, ऐसे ही बीज अंकुरित होता था। तो आप ये समझो कि कमी हो गई, अन्न की कमी हो गई, तो गेहूं जब पैदा होगा तब उसको खाएगा आदमी। तो जब समय से नहीं मिलता था तब फल फूल और पत्ती खा करके रह जाते थे। तो उसी तरह से उनकी बुद्धि रहती थी, उसी तरह से उनका विवेक रहता था। तो वो क्या करते थे, वो उस आवाज़ को बराबर सुनते थे। कौन सी आवाज़ को? जो ब्रह्मा के मुंह से निकलती रहती है, आयतें आज भी निकलती रहती हैं, उस समय भी निकलती रहती थी, तो उसको वो सुनते थे और समझते थे। उस वक्त पर संस्कृत समझ लो कि सब लोग समझते थे, और वो संस्कृत जो शुद्ध संस्कृत है, प्योर संस्कृत है, जिससे यह संस्कृत इस समय निर्मित हुआ, विस्तार हुआ, उसको वो समझते थे, और उसमें सारे नियम लिखे हुए थे, तो उसको वो पढ़ करके सुनाते थे। तो आप ये समझो वो विप्र कहलाते थे। और उसमें भी कैटेगरी थी
कि जैसे अधिकारी अधिकारी होते हैं, चाहे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, इसी तरह से अधिकारी कहा जाएगा। लेकिन कहेंगे ये छोटे अधिकारी हैं, छोटे साहब हैं, या बड़े साहब हैं, ऐसे ही उनमें भी कैटेगरी थी कि जो ब्रह्म जाना सह ब्रह्मणा, यानी जो ब्रह्म को जान लेता था, यानी समझो कि वेद पाठी भवेत विप्रा, और ब्रह्म जाना सह ब्रह्मणा, जो ब्रह्म तक पहुंच जाते थे, जो आयतें उतरती थी, आवाज़ उतरती थी, उस आवाज़ को सुनते थे और सुनते सुनते लय हो जाते थे, और फिर वो आवाज़ को पकड़ लेते थे और ऊपरी लोकों में चले जाते थे, ब्रह्मस्थान तक पहुंच जाते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। अब आप समझो कि धीरे 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 जब ये व्यवस्था बदलती गई, सतयुग से त्रेता आया, त्रेता से द्वापर आया, और द्वापर से आप समझो जब ये कलयुग आ गया, तो इसमें समझो कि अपना अपना धर्म और कर्म से लोग अलग हो गए। जो एक धर्म की रेखा खींच दी गई थी, लक्ष्मण रेखा जो धर्म की खींच दी गई थी, उससे अलग हो गए। आप ये समझो कि उसका उल्लंघन कर दिया तो फिर समझो कि हैवानियत आ गई। हैवानियत किसको कहते हैं? कहते हैं ना, लड़का बड़ा हैवान हो गया, बड़ा शैतान हो गया, ये सुनता ही नहीं है, जो नियम घर का है उसका पालन ही नहीं करता है। कितनी बार इसको समझाते हैं, इसके समझ में कुछ नहीं आता है, कहते हैं ये हैवान हो गया। ऐसे ही आदमी के अंदर हैवानियत आ जाती है, मार करके छीन करके खा लिया, दूसरे का पहन लिया, और समझो दूसरे को मारा काटा सताया, और समझो मानवता जिसको कहते हैं, इंसानियत जिसको कहते हैं, उसको भूल जाता है, तो उसको कहते हैं हैवान है ये। अब हैवान समझो कि वो बन गया। और एक होता है इंसान। इंसान किसको कहते हैं? कहते हैं भाई इनके अंदर इंसानियत है, ये नियम कानून का पालन करते हैं, और ये जो धर्म होता है कि भाई पानी पिला दो, रोटी खिला दो, और किसी की मदद कर दो, यानी जो इंसान का धर्म होता है, मानव धर्म होता है, सत्य बोलो, सेवा करो, मदद कर दो, यानी हिंसा हत्या न करो, जीवों पर दया करो, तो उसको क्या कहते हैं? ये इंसान है, इंसानियत है। तो हैवानियत इंसानियत, और समझो कि उसको कहते हैं ये इंसान है। और जो इंसान से अलग काम करता है, हट करके काम करता है, वो लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, ज़्यादा लाभकारी होता है। जिस चीज़ को इंसान नहीं कर सकता, उस काम को वो कर देते हैं। कि जैसे आपके पास अगर कोई चीज़ है तो आप दूसरे को दे दोगे, आपके पास रोटी खाने का इंतज़ाम है तो आप रोटी बनाओगे, और कोई दरवाजे पर आ जाएगा तो उसमें आप एक टुकड़ा ही दे दोगे, तो वो समझो इंसान माने जाओगे। दरवाजे पर कोई आ जाए, भूखा न सोए, प्यासा न रह जाए, आवे तो पानी पिलाओ, रोटी खिलाओ, रहने की जगह दे दो, अगर है आपके पास व्यवस्था है तो आपके पास रहेगा तो आप करोगे, तो आप इंसान पैदा करते हो। लेकिन इंतजाम करके, अल्लाह करके, जो चीज़ आप नहीं कर सकते हो, जो चीज़ इंसान नहीं कर सकता है, उसको वो कर देते हैं। आप ये समझो जैसे देवी देवता हैं, जब वो खुश होते हैं तो समय पर जाड़ा करा देते हैं, समय पर गर्मी बरसात करा देते हैं। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस वक्त पर वो चीज़ मुहैया करा देते हैं। आप समझो कि खेत को जोत करके बो करके आप चले आए और उन्होंने समय से पानी बरसा दिया, सिंचाई आपको नहीं करनी पड़ी, समय समय से पानी बरसता चला गया, तो क्या कहलाते हैं? मेघ देवता। आप ये समझो कि ठंडी बहुत पड़ रही है और सूरज तेजी से निकल आया और गर्मी दे दिया आपको, तो आपको राहत मिल जाती है, तो कहते हो ये सूर्य देवता हैं,
ये अग्नि देवता हैं, ये जो है वायु देवता हैं। गर्मी बहुत लग रही है। अब जो इंसान होगा क्या करेगा? आपके लिए पंखा लगा देगा, यानी पंखा झल करके आपकी गर्मी को दूर कर देगा। लेकिन इंसान यानी प्रकृति की हवा चला करके और आपको ठंडी नहीं दे सकता। तो जो इंसान नहीं कर सकता है उसको यानी समझ लो कि वो करते हैं, तो वो देवता कहलाते हैं। और देवता से भी परे काम जो होता है वो कहलाते, वो जो काम कर देते हैं यानी देवता खुश हो जाते हैं। तो शरीर छूटने के बाद यानी समझ लो कहाँ ले जाते हैं? अपने लोग जहाँ रहते हैं, स्वर्ग और वैकुंठ में जहाँ रहते हैं वहीं तक आपको ले जा सकते हैं। लेकिन उससे भी आगे जो लोग हैं, मैंने आपको बताया अभी, उन लोगों में भी जो पहुँचाते हैं, वहाँ जो दिखाते हैं और वहाँ का दृश्य सीनरी जब आप देखते हो तब कहते हो ये भगवान का लोक है, ये भगवान है। तो आदमी का भी, आदमियों में भी श्रेणी है। आदमियों के भी कई अन्य समझ लो कई कैटेगरी है। जैसे बच्चा आदमी का होता है और वही बड़ा होता है, जवान हो जाता है, जवान आदमी कहलाता है। और जब बुढ़ा हो जाता है तो किसी भी जात मजहब का मानने वाला हो, यानी समझ लो उसको सब बाबा ही कहते हैं, दादा ही कहते हैं, बूढ़े ही कहते हैं। जवान आदमी को जवान भाई कहते हैं, पट्ठा जवान कहते हैं, और बच्चे को, सबके बच्चे को बच्चा कहते हैं। ऐसे ही यानी कैटेगरी है इसमें। अब उस कैटेगरी में आप ये समझो कि परिवर्तन हो सकता है, और परिवर्तन अगर न हो तो कैसे यानी इन जीवात्माओं का कल्याण हो पावे? उस परिवर्तन को कौन करने के लिए आता है? जीवात्माओं को निज घर निज लोग पहुँचाने के लिए, एक ही जन्म में पार करने के लिए कौन आता है? हमारे गुरु महाराज जैसे संत आते हैं, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई, मान्यता दी जाती है तस्वीर को। तस्वीर काहे की होती है? आप समझो कागज की होती, मूर्ति किस चीज़ की होती है? मिट्टी पत्थर की होती है। चाहे उसमें आप हीरा जड़ दो और चाहे आप समझो कि सोने के गहना पहना दो, चाहे सोने से आने समझ लो कि बुना हुआ तारों का कपड़ा पहना दो, लेकिन मूर्ति किस चीज़ की रहती है? पत्थर की रहती है। भावनाओं बस यानी समझो श्रद्धा बस उस मूर्ति की लोग सजावट कर देते हैं, बढ़िया मंदिर बना करके रख देते हैं, मूर्ति को रख देते हैं और उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो भाव से भक्ति होती है। आप ये समझो कि असली चीज़ क्या है और फोटो और ये सब क्या है, ये तो आप समझ रहे होंगे। इसलिए सत्संगों में भी आपको बहुत समझाया गया कि मुक्ति मोक्ष की कामना अगर आप फोटो से कहो या मूर्ति से कहो या मिट्टी और पत्थर से कहो तो नहीं हो सकता है। कैसे होगा कि जिनकी मूर्ति आप लगाए हो, जिनका फोटो आप लगाए हो, उनके बताए हुए रास्ते पर जब आप चलोगे और आप ये समझो सूक्ष्म रूप में वो जो संत रूप में मदद करने के लिए, सदगुरु रूप में मदद करने के लिए अभी विराजमान हैं, तो जब वो मदद करेंगे तब आपकी मुक्ति और मोक्ष मिल सकता है, आप आगे जा सकते हो। तो मैं आपको बता रहा था कि गुरु महाराज जैसे समर्थ संत यानी आते हैं, और जब वो आते हैं तो समझो कि जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। अब आप ये समझो कि अगर ज्ञान हो जाए, जानकारी हो जाए, तो चाहे शूद्र हो और चाहे ब्राह्मण हो और चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, उपजातियाँ जो आज बन गई, समझ लो बहुत सारी बन गई, उन जातियों का कोई क्यों न हो, लेकिन अभी वो भजन करने लग जाए, ध्यान करने लग जाए, सुमिरन जो गुरु महाराज ने बताया और उनके जाने के बाद आपको बताया जा रहा है, वो अगर करने लग जाए तो हर जीव यानी नरक 84 से छुटकारा पा सकता है। आप ये समझो कि हर जीव जन्मने और मरने की
पीड़ा से बच सकता है, क्योंकि रास्ता सबके अंदर एक जैसा है। जीवात्मा चाहे निचले स्तर की रही हो, चाहे छोटी रही हो, चाहे कमज़ोर रही हो, चाहे गंदी रही हो, चाहे वो अच्छी जीवात्मा रही हो, मजबूत रही हो, लेकिन आप ये समझो कि उतारी एक ही रास्ते से गई, क्योंकि मनुष्य का जो एक पिंड बनता है वो सबका एक ही जैसा रहता है। माँ के पेट में कोई भेदभाव नहीं रहता है। वो तो जिस समाज में जाति में जन्म लेता है उसके हिसाब से उसका नाम पड़ जाता है, उसके नाम के आगे पीछे उसकी जाति लग जाती है। जन्मते जाते शूद्रा कहा गया कि जन्मते वक्त तो सब शूद्र होते हैं, जन्मते जाते शूद्रा और संस्काराय तद्विजुच्यते और ब्रह्मजानासः वेद पाठी भवेत विप्रा और ब्रह्मजानासः ब्राह्मणा, ये कहा गया। तो उस समय पर समझो कि जब माँ के पेट में बच्चा रहता है, चाहे जिस जातमा जात का हो, तो जीवात्मा सबके अंदर एक ही जैसी समझो कि डाली जाती है और एक ही रास्ते से डाली गई, एक ही रास्ते से निकलना रहता है, तो कोई भी पार हो सकता है। तो संतों के यहाँ तो कोई भेदभाव होता नहीं है, क्योंकि वो जीवात्माओं को देखते हैं और जीवात्माओं को बचाने का काम करते हैं कि ये नरकों में न चली जाए, ये कीड़े मकोड़ों की योनि में निम्न श्रेणी में फिर से ना आ जाए। जैसे कहते हो हाथी पर बैठ करके और फिर गधे की सवारी कर लिया, आप ये समझो जैसे नशा होता है आजकल लोगों को। एक बार केंद्र में मंत्री बन गए, टिकट नहीं मिला तो यहाँ पर बन गए, आप समझो प्रांत में बन गए, वो भी नहीं हो पाए, बोले चलो कुछ लगाया रहो ब्लॉक प्रमुख ही बन जाओ। तो एक नशा जैसे इस समय पर होता है। आप समझो कि राजनेताओं को, अधिकारियों को और इनको और उनको ऐसे ही अगर उनको हो जाता है, तो आप समझो इस बात को कि संत जो आते हैं वो सबको एक जैसा उपदेश देते हैं और सबको बात बताते हैं और सबकी मदद करते हैं। उनके लिए कोई भेदभाव नहीं होता है। अब ये जरूर है कि कोई जैसे महिला कुचैला लड़का गंदा शरीर करके, गंदा कपड़ा पहन करके जाता है, तो मास्टर को ज़्यादा समझाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है कि भाई सफाई शरीर की नहीं रखोगे तो समझो कि रोग हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा, खुजली हो जाएगी। कपड़ा साफ सुथरा कर लो, नहा धो लिया करो। अब जो साफ सुथरे बच्चे रहते हैं उनसे इन बच्चों पर ज़्यादा मेहनत टीचर को, अध्यापक को करनी पड़ती है। यह पाठ उनको एक अलग से पढ़ाना पड़ता है, मेहनत तो अलग करना पड़ता है, लेकिन साफ सुथरा उनको सिखा देते हैं कि साफ सुथरा रहो। और सब सिखाते हैं कि उठो तो माता पिता की सेवा करो, माता पिता को प्रणाम करो और ज़रूरत पड़े उनकी सेवा कर दो और गृहस्थी का भी काम देख लो, हर काम को सीख लो। बच्चे बच्चियों को उपदेश करते हैं कि देखो बच्चियों भोजन बनाना सीख लो, पढ़ाई तक ही सीमित न रहो और प्रकृति पर भी कुछ अंश छोड़ो। हर चीज़ कृत्रिम रूप से जो इस समय पर हो रहा है उस पर ज़्यादा जोर मत दो। इस विज्ञान के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ो, आध्यात्मिक विज्ञान के सहारे चलो। तो ये सब बातें बताते हैं, ये सब उपदेश करते हैं और सत्संग जो करते हैं सबके लिए जैसा ही सत्संग करते हैं। आप ये समझो, इसीलिए कहा गया कि अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए और सुख और शांति के लिए सत्संग जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग में हर तरह की बातें आ जाती हैं और जब सत्संग की बातें पकड़ में आ जाती हैं तो इंसान के अंदर बदलाव आ जाता है, हैवानियत से इंसानियत में आ जाता है। जैसे कोई चोर डकैत है और मारकाट करता है, लूट करता है, दिल दुखा करके ले जाता है और उसके समझ में आ जाता है तो वो बदल जाता है।
तो जब यह सब गंदा काम करता था तो हैवानियत करता था, और जब बदल गया तो इंसानियत उसके अंदर में आ गई। तो आप देखो तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। आप देखो अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू को पलवर का सत्संग मिला तो बदल गए। आप ये समझो कि तात स्वर्ग बरसुख धैर्यतुलायकम टोल नताय सकल मिलो सुख सत्संग। आप पिछले सत्संगों में सुनाया गया कि त्रिजटा यानी समझो वो लंकिनी जिसको कहा गया, लंकिनी की जान बच गई थी। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी ने रोका, तो उन्होंने एक मुट्ठी उसको मार दिया, गिर गई। और बलवान थे, पहलवान, डरते थे लोग उसको। देखो कोई कोई पुरुष से ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी होती है इनकी, बच्चे बच्चियों की, माताओं की बनावट होती है शरीर की, कहीं कमज़ोर होते हैं तो कहीं तंदुरुस्त होते हैं। महिलाएं और ये सब देखो जो भर्ती हो रहे हैं कोर्स में, सब देखो उसी हिसाब से लेते हैं। तो उसको उसने इसीलिए रख रखा था, बहुत बलवान थी। जब उसको मारा हनुमान जी ने, किसको, जिसको रावण ने गेट पर अपने द्वार पर रख रखा था रखवाली के लिए, जिसका नाम लंकिनी था, जब मारा मुट्ठी है तो गिर गई एक ही मुट्ठी में। अब मुँह से खून निकला, जब खून निकला तब उसको याद आया कि जब रावण ने ब्रह्म वर दीना और चलत बिरंची कहा मोह चीना, विकल होस्ते कब के मारे तब जानस निश्चय संघारे। यानी उसने कहा उठ करके, होश आ गया। वो थोड़ी देर का सत्संग बताया उसने कि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे करके जा रहे थे, उसने तपस्या किया था और वो जब खुश हो गए थे और यहाँ आकर के उसको वरदान दे करके जा रहे थे, तो मैं दरवाजे पर खड़ी थी। तब उन्होंने कहा था जब तेरे सिर पर कोई बंदर मुट्ठी मारेगा और तू गिरेगी, विह्वल हो जाएगी। विह्वल किसको कहते हैं, जिसका कोई बल न चले, यानी समझ लो कि जैसे असहाय जिसको कहते हैं, गिर जाता है, पड़ जाता है कमजोर आदमी, तो उसको विह्वल कहते हैं। तो विह्वल जब हो जाएगी और तेरे मुंह से रक्त का संचार हो जाएगा, खून बह जाएगा, तब तू समझ लेना कि अब रावण का विनाश हो जाएगा। लंकिनी ने कहा मैं अब समझ गई, आप कोई साधारण बंदर नहीं हो, आप अंदर प्रवेश करो, प्रवेश नगर की जय सब काजा राजा राजा, अब आप जाओ अंदर प्रवेश करो। मैं समझ गई अब रावण का विनाश हो जाएगा। अब आप सोचो ब्रह्मा की पल भर की बात, वो सत्संग जो देकर उनको गए थे लंकिनी को, अगर वो बात याद न आती तो हनुमान जी को फिर रोक दी उठने के बाद, और फिर वो दूसरी मुट्ठी मार देते तो जान चली जाती कि नहीं। इसलिए सत्संग सबसे पहले जरूरी होता है। कहा गया सत्संग सुनो और सुनाओ, सत्संग खुद भी सुनो, परिवार वालों को भी सुनाओ, बच्चों को भी सुनाओ। संस्कार से ये बच्चे बिगड़े हुए बदलेंगे, संस्कार उनके अंदर अच्छा पड़ेगा। जो देखो उच्च कुल खानदान के कहलाते हैं, वही जो शूद्र का काम करते थे उस काम को करने लग जाते हैं। तो वो समझो कि जो डिग्री है उनकी, आगे पंडित जी लिखने का, पीछे उनका सरनेम पांडे जी, तिवारी जी, शुक्ला जी, समझ लो कि वो उनको थोड़ा बचा पाता है, उन कर्मों से नहीं बचा पाता है। लेकिन जब सत्संग मिलता है तो कर्म बदल जाते हैं, जब खान पान सही हो जाता है, चाल चलन जब सही हो जाता है, विचार भावना जब अच्छी हो जाती है, नीयत जब दुरुस्त हो जाता है, और जिस काम में हाथ डालते हैं जब वही
कामयाबी मिलने लग जाती है, तब आप समझो कि वो अपने असली यानी समझ लो कि जाति में अपने धर्म में आ जाते हैं और उससे लाभ मिलने लग जाता है। हर किसी को मिल सकता है लाभ, ये कोई भी हो। अब ये जरूर है, जैसे कहते हैं कि जिसके हाथ में ये जो हस्त रेखा वाले कहते हैं कि जिसके हाथ में ये ऊर्ध्व रेखा हो, यहाँ से चले और यहाँ तक सीधी चली आवे, उसको कहते हैं भाग्यशाली। अब आप ये समझो बहुत से लोगों के हाथों में होती है, आप समझो राजा के भी हाथ में होती है, योगी के भी हाथ में होती है, आप ये समझो अधिकारी के भी हाथ में होती है, और चपरासी के भी हाथ में होती है, मजदूर के भी हाथ में होती है ये, और आप ये समझो कि व्यापारियों के हाथ में होती है, ठेकेदारों के हाथ में होती है। अब ये जरूर है कि सबके नहीं, किसी किसी के, तो जिसके भी हाथ में होगी वो जिस जगह पर रहेगा तरक्की पर रहेगा, बुद्धिमान कहलाएगा, उसको उसी श्रेणी में रहेगा जहाँ पर उसी के लोग सम्मान दें, उसी अन्य समाज में जहाँ रहेगा वो अन्य सबसे अलग ही रहेगा, उसके विचार और भावनाएं अलग रहेंगी। तो ऐसे अन्य समझ लो कहीं भी रहेगा, किसी श्रेणी में रहेगा, किसी भी जगह रहेगा, लेकिन वो सबसे अलग रहेगा। अगर सत्संग को समझ जाएगा और अगर उस चीज़ को पकड़ लेगा कि जिससे वो भगवान बन जाता है, तो आप ये समझो कि तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं कि आप ये समझो कि छोटी जाति में रहे और उस चीज़ को पकड़ लिया उन्होंने कि जिससे महानता आती है, भगवान बनते हैं और जिससे पूज्य हो जाते हैं, यानी वो गति उनको मिल गई पूज्य वाली, उनके समझो डिग्री आ गई, योग्यता आ गई और वो पावर आ गया। जैसे आप लोग को रविदास यानी क्या करते थे, जूता सिलते थे, जूता की सिलाई करते थे, लेकिन काम करते रहते थे और ध्यान लगाते रहते थे। आप समझो इल्म मिल गई थी उस मालिक से मिलने की, इस शरीर को भगवान बनाने की। भगवान के लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो असली भगवान तो मिलते नहीं हैं, लेकिन जो भगवान का काम किए, ये जो अवतारिक शक्तियाँ आईं और अच्छा काम किया, उन्हीं की मूर्ति बना करके उन्हीं को लोग भगवान मान लेते हैं। तो जो अच्छा काम करता है, आप ये समझो कि जब रास्ता मिल जाता है तो वो उस श्रेणी में आ जाता है। तो रास्ता उनको मिल गया था, बराबर याद करते रहते थे। और जब यानी समझो भगवान बनने वाली ताकत, वो परमात्मा का तद्रूप बनने वाली ताकत जब आ जाती है, किसमें, जीवात्मा में, क्योंकि जीवात्मा में ही ताकत आती है और जीवात्मा ही ऊपर जाती है। और जब जीवात्मा ऊपर जाती है तो उस मालिक की ताकत आती है। गर्मी ठंडी का एहसास होता है, जैसे बर्फ पर हाथ रखते हो तो हाथ ठंडा होता है, गर्मी के किनारे, आग के किनारे हाथ रखते हो तो गर्म हो जाता है। ऐसे ही जीवात्मा जब ऊपर जाती है तो उसमें वो ताकत आ जाती है, वो उसका असर आ जाता है, उस मालिक का पावर आ जाता है। और रहता किसमें है, इसी शरीर में रहती है जीवात्मा, तो इस शरीर में भी पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। जैसे किसी को बुखार हो जाए, बदन गर्म हो जाए तो अंदर से गर्मी होती है, बुखार अंदर से उभरता है। बुखार हमलों के खाल के ऊपर से नीचे नहीं जाता है, अंदर नहीं जाता है, अंदर से उभरता है। तो अंदर से जैसे बुखार किसी को हो जाता है और वो दूसरे को छूता है तो उसका भी बदन गर्म हो जाता है। आप ये समझो कि ठंडी का असर अंदर से होता है। कहते हैं ना कि जूड़ी आती है, तो जूड़ी कहाँ से आती है, गर्मी में भी जूड़ी आ जाती है। जूड़ी किसको कहते हैं, एकदम बदन ठंडा हो जाता है एकदम से, और एकदम से कांपने लगता है, दो दो रजाई ओढ़ा दो, लेकिन गर्मी बदन में नहीं आती है। तो किधर से आती है, अंदर से जूड़ी आता है, अंदर से यानी गर्मी आती है, अंदर से बुखार का असर होता है। तो आप समझो कि ठंडा हो जाता है एक तरह से बदन, तो दूसरे के ऊपर भी असर होता है, उन चीज़ों पर भी असर होता है, जो कपड़ा पहनता है उस पर भी असर होता है। ऐसे ही
जब उनकी आत्मा वहाँ से जुड़ गई, याद करते रहते थे, पावर उनको मिलता रहता था रविदास जी को, तो लोग जाते थे, उनका दर्शन करते थे, तो देखते ही यानी समझ लो असर हो जाता था, आँखों को देखते ही असर हो जाता था, लोगों के अंदर समझ लो कि उनसे प्रेम हो जाता था। यानी समझो कहते हैं ना कि देखो ये इनको देखकर मोहित हो गए, आप ये समझो कि इनके कपड़े को देख करके, इनकी सुंदरता को देख करके, इनके रहन सहन को देख करके इनके तरफ आकर्षण इनका बढ़ गया। ऐसे लोग उनको जब देखते थे तो देखते ही रह जाते थे, संतों को लोग देखते तो देखते ही रह जाते, बराबर इच्छा देखने की रहती है। गुरु महाराज को तो लोग बंदे देखा छोड़ते नहीं थे, हम तो देखते थे, साथ रहते थे, बार बार हमें बार बार देखें, बार बार, और इच्छा करें कि अन्य समझ लो कि एक बार हमारी तरफ फिर देख रहे हैं, हमारी आंखों की तरफ फिर देख रहे हैं, और देखे और तो फिर मगन हो जाते थे, कूद पड़ते थे लोग, यानी कूदने लगते थे, जैसे बच्चा कूदने लगता है खुश होकर के। छोटे बच्चे को आप बाजार से मीठा लेकर के आओ या कोई चीज़ लेकर के आओ और दो, तो खाएगा और कूदेगा भी, देखो हमको ये चीज़ मिल गई। ऐसे ही जब खुश हो जाती है ये जीवात्मा, जब खुश हो जाता है कोई, मगन हो जाता है, नाचने लगता है। देखो मीरा नाचने लगती थी, मीरा मगन हुई, हरिगुण गाय के कहा गया, यानी आपको समझो फिर उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, साधक को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, जब साधना में मस्ती आती है। तो किसी जब लोग देखते थे तो प्रार्थना करते थे, कोई अपनी दुख तकलीफ कहता था, दुख तकलीफ दूर हो जाती थी, कोई प्रसाद मांगता था तो प्रसाद वो क्या देते थे, वही चमड़ा, पानी उठा के और चमड़ा जिसमें भिगोते थे, यानी उसी में से दे देते थे, और उसको लोग बड़े प्रेम से ग्रहण करते थे। ध्यान उधर से हटा देते थे कि भाई ये चीज़ है, आप समझो कि कड़वी दवा होती है, बुखार उतारने की दवा चूड़ी ताप एक होता है, देखो नीम की गुरच होती है, और आप ये समझो कि नीम की छाल होती है, नीम की पत्ती होती है, ये पिलाई जाती है। जितनी भी समझो कि ये ज़्यादा कारगर दवाएँ होती हैं, आयुर्वेदिक की कड़वी होती हैं, कसैली होती हैं। अब जब पिलाया जाता है बच्चे को या मरीज को तो जल्दी पीना नहीं पसंद करता है, ज़्यादा काम करने वाली चीज़ को वो जल्दी पसंद नहीं करता है, उसका स्वाद अच्छा नहीं रहता है, और जो चीज़ खाते खाते मज़े पैदा कर लिया उसी चीज़ के लिए मन मांगता है, और जो चीज़ दी जाती है उसके काट के लिए वो उसको अच्छा नहीं लगता है। तब बेटे को बाप क्या कहता है, अरे आंख बंद कर ले और देख मत इधर, अब आंख बंद करके 2 घूंट पी ले और ठीक हो जाएगा, ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ कहती है मेरे बेटे, और बस धीरे धीरे प्यार करते करते मुँह में वही कड़वी चीज़ डाल देती है, वही दे देती है, और जब पीता है जब तो ठीक हो जाता है। ऐसे बच्चा उस समय पीते समय भूल जाता है कि ये कड़वी दवा है, ये हम पी रहे हैं, आंख बंद किया और मुंह में डाला तो पी गया। ऐसे ही संत रविदास जब वो कुंड का पानी, उसको कुंड कठोत होती थी कहते हैं ना, तो कठोत किसको कहते हैं, जैसे अभी परात होती है, ऐसे ये परात वगैरह का आविष्कार तो उस समय था नहीं, तो लकड़ी काट करके और पानी रखने की जगह बना लेते थे, तो उसको कठौत कहते हैं। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो उसी में से पानी दे दिया करते थे, और लोग श्रद्धा प्रेम से पीते और लोगों को लाभ भी होता। वो तो एक निमित्त मात्र देते थे, बाकी तो उनके कर्मों को काट करके और उनके रोग को तकलीफ को दूर करते थे। आप समझो विश्वास के लिए प्रसाद रूप में जब कोई मांगता था तब लोग देते थे। गुरु महाराज भी बहुत से लोगों को मेरे से कह करके ही दवा बतलाए, कहे इनको दवा बता दो। पहले तो हमको उन्होंने बताया और फिर बोले इनको बता दो। ऐसे भी लोग हमको मिले कि भाई हम तो दवा पी ही नहीं पाए, हम तो ला ही नहीं पाए, लेकिन हम ठीक हो गए जब गुरु महाराज को कहे
अपनी तकलीफ, तो दवा उन्होंने बताया तो, आपने बताया तो, लेकिन हम नहीं पिए, ठीक हो गए। ऐसे भी मिले लोग। तो विश्वास के लिए तो लोगों को दवा दे देते हैं, प्रसाद दे देते हैं। बाकी तो दया से ये सब काम होता है। आप ये समझो, संतों के दया से ही सब जगह सब कुछ होता है। मान्यता चाहे वो पेड़ को दे दें, चाहे पौधे को दे दें, चाहे मंदिर को दे दें, चाहे मूर्ति को दे दें। आप ये समझो, यही कारण है कि संत जब इस धरती पर रहते हैं तो आप समझो कि जब रहते हैं तो उस जगह का महत्व रहता है और उस जगह से लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन जब चले जाते हैं वो लाभ नहीं मिलता। अब क्योंकि उनका पैर वहाँ पड़ा रहता है, वहाँ साधना करते हैं, जगह वो जग जाती है और लोग आते जाते हैं, कुछ समय तक लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन उसी जगह पर जब कोई मान लो कि उसी तरह की भीड़ इकट्ठा करना चाहे, उसी तरह का दिखावा करना, उस तरह से लाभ चाहे जैसे संत रहते हैं और मिलता है, तब वो तरह तरह से अन्य लोगों को आकर्षित करने लगता है। तरह तरह से रामलीला, रासलीला और झूठ और फरेब और ये वो, तो जगह गंदी हो जाती है। और जब साधना नहीं हो पाती है, उनके अन्य स्थान पर जो उन्होंने उपदेश किया उस उपदेश को पकड़ नहीं पाए और वैसा जब नहीं कर पाते हैं और भीड़ भाड़ उसी तरह जुटाने की कोशिश करते हैं, तो धार्मिक स्थान होने के नाते, आते जाते रहने के नाते वहाँ से प्रेम हो जाता है और फिर वो सेवा वहाँ देते हैं। और जब देते हैं उसको खाते हैं तो वो और भी बुद्धि को खराब कर देता है। तो आप देखो, कुछ दिन के बाद महत्व खत्म हो जाता है, फिर वो क्या बन जाता है, वही पंथ बन जाता है। फिर उसी तरह से जैसे पहले लोग करते रहे, ऐसे संत मत में भी देखो बहुत से पंथ बन रहे हैं और बनते चले जा रहे हैं। तो आपको यह बात प्रेमियों समझने की ज़रूरत है कि दया करते हैं और दया से लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होता तो प्रसाद रूप में भी कुछ न कुछ दे देते हैं। अब वहाँ जब लोग जाने लगे, लोगों को फायदा होने लगा, तो इसका बड़ा प्रचार हुआ कि भाई वो रैदास हैं, वो तो जूता की सिलाई करते हैं, लेकिन उनमें बहुत आध्यात्मिक ताकत है, भगवान के बड़े भगत हैं और भगवान के उनके ऊपर दया मेहर है और जो भी जाता है सबको फायदा होता है। तो वहाँ का जो राजा था, राजस्थान के एक राजा पीपा साहब हुए। तो पीपा साहब के समय की बात है। तो पीपा साहब भी एक दिन सोचे कि हम भी चलें देखें तो क्या है, कैसे है। तो पीपा सोचने लगे कि भाई मैं तो क्षत्रिय कुल खानदान का और वो जूता नकने वाले रविदास, तो उनके यहाँ हम जाएं कैसे, तौहीनी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन जब उनके प्रभाव को बराबर सुनते रहे तो दृढ़ता आ गई, मजबूती लाए, बोले चलेंगे। जब बीमारी आती है तब ये कोई नहीं देखता है कि ये कौन जाति के डॉक्टर हैं। जब तकलीफ होती है तब आदमी ये नहीं देखता है कि किस जाति के हैं, हमको पानी पिला रहे हैं, कि खिला रहे हैं। जब तकलीफ आती है, गांव में आग लगती है, बुझाने के लिए जब आवाज़ वो लगाता है, तब ये नहीं देखता है कि ये छोटी जाति का है और हमारा घर ये पंडित जी का है तो हम इनको बाल्टी न दें, बर्तन न दें बुझाने के लिए। ऐसे ही जब तकलीफ आती है तो आदमी को कुछ समझौता अपने भावनाओं से करना पड़ता है। तो समझौता क्या हो, कहा चलना तो है। तो मौका देखने लगे कि ऐसा मौके पर चला जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। पीपा गया था वहाँ और चले भी चले। तो गंगा स्नान का पर्व था, अमावस्या पूर्णिमा को होती है।
अमावस्या और पूर्णिमा जो आती है, इनके अलग अलग महीने का अलग अलग महत्व होता है। तो कोई कोई पूर्णिमा को स्नान पर्व मनाते हैं, अमावस्या को, कि आज स्नान करोगे तो ये लाभ मिलेगा। तो चले गए लोग गंगा नहाने, नदी में स्नान करने। ज़्यादातर लोग चले गए, इक्का दुक्का रह गए। तो गलियों गलियों से राजा गया। राजा जी का पूछा एक आदमी से, कहा वो बैठे हुए। कब गया? जब अंधेरा हो रहा था। तो लोग स्नान करने जाते थे, मेला लगता था जहाँ, वहाँ पर लोग अपना बैठते, घूमते, बाजार घूमते, सामान खरीदते, देर से आते थे। कहा कि अंधेरा हो जाएगा तब चलेंगे। तो अंधेरे अंधेरे गलियों गलियों से गया। किसी से पूछा तो कहा वो बैठे हुए, ये तो चले जाते थे, लेकिन अभी तो दीपक जलाए हुए बैठे हुए हैं, चले जाओ, अभी दर्शन हो जाएगा, मिल जाएंगे। जब गया तो प्रणाम किया, देखा दिव्य रूप, देखते ही मोहित हो गया, प्रणाम किया। गुरु महाराज ने एक बार गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी, और गुलाबी पगड़ी बांध करके जब हम लोग चलते थे तो देखते ही ऐसे सिर झुक जाता था लोगों का। पता नहीं वो क्या देखते थे। गुरु महाराज ने कहा था कि गुलाबी पगड़ों और पगड़ी वालों की जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक कोई नहीं मरेगा। गुलाबी कपड़ा जब हमने पहनाया लोगों को, बड़ा लोगों ने विरोध किया गुलाबी कपड़े का, लेकिन जब पहनने लगे और देखा फायदा, तो वही लोग, पहनने वाले लोग ही लोगों को जवाब देने लग गए कि तुम्हारे ख्यालात गलत हैं, तुम्हारे विचार गलत हैं। तो आप ये समझो कि एक तरह से उसके साथ दया आशीर्वाद जुड़ जाता है। तो देखते ही एक तरह से आकर्षित हो गए। आप देखो, मंदिर बना हुआ रहता है, और जो मंदिरों के श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं, मंदिरों पर जिनको अटूट विश्वास होता है, आप देखो मंदिर के पास पहुँचे तो प्रणाम जरूर करेंगे, सिर झुका देंगे, हाथ जोड़ देंगे, हाथ भी नहीं जोड़ पाएंगे तो सिर झुका देंगे। जो देखो इस शरीर को मानो मंदिर मान लेते हैं, जिनके समझ में ये आ जाता है कि इसके अंदर जीवात्मा वो मालिक की रूह रही है, और रूह निकल जाने पर भी, यानी शरीर मुर्दा हो जाने पर भी, जलाने के लिए, जब गाड़ने के लिए कोई कंधे पर रख करके 4 आदमी जाने लगते हैं, और मुर्दा को जब आदमी देखता है तो प्रणाम कर लेता है। किस लिए प्रणाम करता है? कहते हैं इसमें मालिक की रूह रही है, अगर जानकारी है तो, और नहीं तो लोग प्रणाम करते थे, कहते करना चाहिए तो प्रणाम कर लेते हैं। ऐसे ही देखते ही सिर झुक गया, और सिर झुक गया, प्रणाम किया, बैठ गए। तो कहा कि महाराज प्रसाद लेने आया हूँ, कुछ प्रसाद हमको भी दे दो, आशीर्वाद दे दो, प्रसाद दे दो। तो उसे कुंड में से पानी निकाला और राजा को दे दिया। अब राजा सोचा कि भाई इसी से चमड़ा भिगोते हैं, हमने देखा, इसे हाथ से निकाल के चमड़ा भिगो के सिलाई किया। चमड़े को जब भिगो देते हैं मुलायम हो जाता है, और फिर उसमें सूजा डालते हैं तो आराम से चला जाता है, सुई आराम से चली जाती है और सिलाई ठीक से हो जाती है। चमड़ा अगर कड़ा रहेगा, सिलाई नहीं ठीक से हो पाएगी, तो सूजा की नोक भी तोड़ देगी, तो इसलिए उसको भिगोते हैं। तो देखा अभी उसी से भिगोए और उसे हाथ और उसमें से पानी दे। राजा ने पिया, निकाले ले, पीले पीले, राजा ये ले प्रसाद पी ले। नहीं पिया, दिखाई देने के लिए तो ऐसे डाला, लेकिन ऐसे अंदर ऐसे डाल दिया, बाहर में अंदर चला गया पानी से, चल दिया। अब गया, जब वहाँ तक पहुँचा राजमहल में, तो कहा देखो, एक तो हैजन के यहाँ गए और वो चमड़े का पानी दे दिया, तो शरीर गंदा हो गया और ये कपड़ा गंदा हो गया। अब आप समझो कि कपड़ा गंदा हो जाए तो धो लेते हैं, साफ हो जाता है, शरीर गंदा हो जाए धो लेते हैं, साफ हो जाता है,
लेकिन अंतरात्मा जब गंदी हो जाती है तब गंदी भावना नहीं निकलती है जल्दी, उसकी सफाई जरूरी है। तो राजा लोग क्या करते थे, राजा लोग दिखावे का तो यज्ञ जरूर करते थे, दान पुण्य करते थे, लेकिन राज्य को चलाने के लिए बहुत सा अपराध भी कर डालते थे। वो भी ज़्यादातर होते थे राजा लोग। तो आप फिर समझो विचारों और भावनाएं उनकी बहुत अच्छी अंदर से नहीं रहती थी। तो कहते हैं कि जैसा खेत होता है, जमीन होती है, उसी हिसाब से उसके बीज निकल के पौधे बनते हैं, वैसे ही होनहार पौधे होते हैं। देखो एक ही बीज एक खेत में डाल दो, बहुत अच्छा पौधा निकलेगा और वो ज़्यादा फल देगा, और दूसरे खेत में डाल दो तो उसके जो पौधे होंगे कमज़ोर होंगे, फल उसमें कमज़ोर निकलेगा। ऐसे ही यानी समझो कि जिसका अंतःकरण जैसा होता है वैसे उसकी भावनाएं उभरती हैं। तो उनके अंदर ये भावना उभर गई, उसी गंदगी की वजह से जो गृहस्थों का टुकड़ा खाते रहे, यानी जो ऐसा आराम में जिंदगी बिताते रहे दूसरे की कमाई पर, ऐसे ही भावना जग गई उनके अंदर और बोले कि चलो तुरंत नहाओ और एक कपड़ा तुरंत धुलवाओ, ये हमारे पहनने वाले कपड़ों में मिलने न पावे। तुरंत बुलवाया, नौकर को बुलाया तो कहा ले जा इसको धोबी के यहाँ दे दे, इसको तुरंत साफ कर दे, हमारे पहले वाले कपड़ों में मिलने न पावे। ले गए, दे दिया नौकर। अब धोबी कहीं जा जरूरी काम से, तो उसने अपनी लड़की से कहा बेटा इसको तू धो करके साफ करके और राजा के यहाँ पहुँचा देना। अब लड़की गई, उसको धोने लगी तो चमड़े के कालापन से उनके कोट के वाह में दाग लग गई थी, तो हाथ से धोने पर वो छूटे नहीं। तो लड़की से वो कह कर गया था खूब सफाई कर देना, ये दाग रहने न पावे। तो उसने क्या किया, उसने मुँह से उसको चूसना शुरू कर दिया, चूस चूस करके इसको दाग को मिटा देंगे। अब वो चमड़े के पानी का जो रस था कपड़े में लगा हुआ वो उसके शरीर के अंदर चला गया, और वो जा करके जो पावर उसमें थी और उसका जो रस था, यानी जो उन्होंने अपने पावर से दिया था प्रसाद के रूप, उसका जो रस था चाहे वो गाढ़ा ही क्यों न हो गया हो, तो वो रस जब उसके अंदर गया तो उसका अंतःकरण साफ हो गया। अंतःकरण कहाँ पर है, अंतःकरण दोनों आँखों के बीच में, यहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है, यहीं पर अंतःकरण है और यहीं पर कर्म जमा होते हैं। पिछले जन्मों के भी कर्म मनुष्य के ऊपर रहते हैं, तो वो कर्म भी यानी समझ लो कि आदमी को बर्मा देते हैं, तकलीफ दे जाते हैं। तो लड़की तो थी कम उम्र की, लेकिन वो पीछे जो कर्म थे यानी वो उसकी दिव्य दृष्टि को खुलने नहीं दे रहे थे, और ये प्रसाद रूप में जब उसके अंदर ये गया तो इसका असर हुआ। जैसे आप देखो पेट में यानी समझो कि जब गैस बनती है तो गैस क्यों बनती है, गैस इसलिए बनती है कि भोजन का पचाव ठीक से नहीं होता है, हथौड़ियों में भोजन जमा हो जाता है, नाहट उसमें आ जाती है। तो आप समझो कहते हैं कि भाई पानी में नींबू डालो, नींबू खारा होता है और अंदर जब जाएगा तो हथौड़ियों में मल जो जमा है उसको वो ढीला करेगा, यानी जो पकड़े हुए हैं मल चिकना हो करके, यानी ये जब खारी चीज जाएगी तो उस चिकनाहट को ख़त्म करेगी और गैस का बनना बंद होगा, पेट साफ हो जाएगा। ऐसे यानी समझो जब वो रस उसके अंदर गया तो वो जो काली माँ थी जीवात्मा के चारों तरफ अंतःकरण में जो मैल थी वो हट गई, और जब मैल हट गई तो उसकी खुल गई दिव्य दृष्टि। तो जब दिव्य दृष्टि खुल गई जो दोनों ही आँखों के बीच में है, जिससे देवी देवताओं का दर्शन किया जाता है, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लिया जाता है, और जिस आँख के खुलने पर
जिस आँख के का पर्दा यानी जो लगा हुआ है हटने पर यह जीवात्मा निकल करके यानी समझो अपने वतन पहुंच जाती है, अपने मालिक के पास पहुंच जाती है। यानी समझ लो कि वो आँख उसकी गई खोल। तो आँख जब खुली तो इतना पावर तो नहीं मिल पाया उसको कि वो समझ लो कि आगे बढ़ पावे। वो तो जब शब्द का भेद संत बताते हैं, तब शब्द जब पकड़ती है जीवात्मा तब ये ऊपर जाती है। लेकिन जब आँख खुल जाती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो समर्थ गुरु की तलाश नहीं कर पाते, समर्थ गुरु जिनको नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आँख खोलने का तरीका बता देते हैं। इतनी जानकारी होती है कि आँख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे तो मन जब रुकेगा और जब बराबर बैठते रहोगे सद्भाव आएगा, बुरे कर्मों से बचोगे। अब वो पर्दे जो बढ़ते जाते हैं, कर्मों के पर्दे जब नहीं बनेंगे और जो पहले का पर्दा है अभ्यास से हट जाएगा तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तो ऊपर की चीज़ें दिखाई पड़ने लगेंगी, देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन दिखाई तो पड़ेगा, उनको पड़ता है, लेकिन जीवात्मा वहाँ पहुँच नहीं सकती है। देवी देवताओं का दर्शन तो हो जाता है, लेकिन देवी देवताओं के पास नहीं पहुँच सकती है। कि जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता है तो उसमें देवी देवताओं का, भगवान का, सबका, प्रभु का जिसको कहते हैं दर्शन सबको होता है, उसको बच्चे को। लेकिन वहाँ वो पहुँच नहीं सकती जीवात्मा, क्योंकि वहाँ पर अन्य सब में लोग शब्द की डोर पकड़ में उसके नहीं आती है। शब्द का भेद जब अन्य संत बाहर निकलने के बाद बताते हैं, शब्द की डोर को जीवात्मा को पकड़ाते हैं, तब वो शब्द की डोर को पकड़ करके ऊपर जा सकती है। तो दिव्य दृष्टि तो खुल गई, लेकिन पार नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी जब दिव्य दृष्टि खुल गई उस बच्ची की तो सब बात बताने लग गई। और वो जब देवी देवताओं को दर्शन किया, ऊपरी लोगों का जब वहाँ देखा तो कुछ न कुछ असर तो आ ही जाता है। जैसे आप कमरे के अंदर बैठे हुए हो और आप के ऊपर सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं, गर्मी नहीं मिल रही आपको, तो आप दूसरे को कैसे गर्म कर सकते हो। लेकिन सूरज के सामने आप आ जाओ, आप खड़े हो जाओ तो सूरज तक आप पहुंच तो नहीं सकते हो, लेकिन सूरज की गर्मी आप में आ जाएगी। और जब आप में गर्मी आ जाएगी तो वही गर्मी आने समझ लो कि आप दूसरे को भी दे सकते हो। दूसरे को छूओगे तो भी गर्म होगा, ठंडा को बदन ठंडा हो रहा तो हाथ रगड़ोगे उस पर, वो गर्मी उसके अंदर भी जाएगी, उसको भी राहत मिलेगी। तो कहते हैं ना कि हाथ पर जब ठंडा हो जाता है फिर वो सब लोग ऐसा रगड़ने लगते हैं ऐसे कि थोड़ी गर्मी आ जाए। जब ये हाथ फेल होने लगता है तो ऐसे खूब कस कर रगड़ते हैं कि जैसे से गर्मी आ जाए और रक्त का संचार तेज हो जाए और जो रक्त जाम हो रहा है, नसें ब्लॉक हो रही हैं, वो खुल जाए। तो सब बात को बताने लगी और वो असर जो आया आने समय लोग छू करके और किसी न किसी रूप में लोगों की मदद करने लग गई। अब बड़ा हो रहा कि जैसे कोई काबिल डॉक्टर मोहल्ले में आ जाता है, वो मरीज जब ठीक होने लगते हैं तो बड़े बड़े सिविल सर्जन फेल हो जाते हैं उसके सामने। वही मरीज की संख्या बढ़ जाती है, छोटे छोटे झोलाछाप डॉक्टरों के पास बढ़ जाती है। ऐसे ही जब प्रभाव में आ जाते हैं लोग, तो जब प्रभाव में आ जाते हैं तो वहीं भीड़भाड़ होने लगती है। कहा ना, ये दुनिया एक फूंक की है। एक फूंक किसको कहते हैं ये भी बताते हैं आपको। एक महात्मा जी का चेला था, उपदेश किया और उसको समझाया और भजन ध्यान भी कराया और फिर उसके बाद कहा जा अब थोड़ा भ्रमण करिया। भ्रमण कराते थे, घुमाते थे कि जाओ घूम जाओ। गुरु महाराज ने बताया कि राधा गुरु भी कहते थे जाओ थोड़ा घूम घाम जाओ, दुनिया देख जाओ, क्योंकि संतों के पास क्या रहता है, संतों का दायरा अलग रहता है।
उनका रहन सहन अलग रहता है, वहाँ का वातावरण अलग रहता है। जैसे आप बहुत से लोग यहाँ आश्रमों पर रहते हो, आप दुनियादारी में क्या हो रही है, दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं, आप यहीं का जीवन बिताते हो। तो वो भेजते थे कि चले जाओ, तो आप लोग के गुरु महाराज चले जाते थे, सब भ्रमण करते रहे। ऐसे ही उन्होंने उपदेश किया और उपदेश किया, और फिर उसके बाद में ध्यान भजन कराया, फिर कहा चल जाओ घूम जाओ। तो जब वो गया तो भजन करता था, साधक के अंदर भी शक्ति आती है, ताकत आती है। लोग आने सब लोग प्रणाम करने लगे, बैठाने लगे, फिर कहने लगे महाराज को सुनाओ। तो सुनाने लगा। तो पहले तो गुरु को ध्यान करके सुनाता था, गुरु को याद करके, गुरु को हृदय में बसा करके, मस्तक पर सवार रख करके सुनाता था। लेकिन जब वाह वाह होने लग गया तो गुरु को तो गया भूल, और सोचा मैं सुना रहा हूँ, मेरी वजह से लोग मेरी वाह वाह कर रहे हैं। और फिर शरीर को महत्व देने लग गए लोग। महाराज के मुँह से, शरीर के मुँह से यह आवाज़ निकलती है और ये बड़ा प्रभावी होती है, और इनकी बातों से लोगों में बदलाव आता है। तो बड़ी मान्यता हो गई उनकी, और उसको भी थोड़ा अहंकार आ गया। सम्मान जब मिलने लगता है आदमी को तो वहाँ अहंकार आ जाता है। तो कहा करा कराया सब गया जब आया अहंकार। तो कहते हैं ना कि गुरु जब पकड़ते हैं किसी को तो छोड़ते नहीं हैं। आप समझो कि उसको तो अपना फर्ज निभा करके लाभ फायदा दिलाते ही दिलाते, और मन बना लेते हैं कि उद्धार करना इस जीव का। तो कितना भी भटकाया भटकाओ में, लेकिन उसको तो पार करते ही करते हैं। देखा कहा रे ये तो गया वहाँ फंस गया, आए थे हरिभजन को वो टन लगे कपास, ये तो वहाँ जम गया, ये तो वहाँ का मान बन गया, ये तो मठाधीश बन गया वहाँ का, ये तो वहाँ का भगवान बन गया। इसीलिए तो कहते हैं कि उपदेशकों को, प्रचारकों को एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो मान सम्मान मिलता है तो अहंकार आ जाता है। खाने पीने बढ़िया चीज़ें मिलती हैं तो जब मन जो है इस शरीर को विकारी बना देता है, विकार आ जाते हैं इसमें। पानी समझो जो काम नहीं करना चाहिए शरीर से वो भी करने लगता है, मानवता के खिलाफ चला जाता है, इंसानियत के खिलाफ चला जाता है, अपने धर्म के खिलाफ चला जाता है, मर्यादा के खिलाफ चला जाता है। तो ये वहाँ जम गया। तो बोले कि अब इसको चल के किसी तरह निकालना चाहिए। तो उसका इतना प्रभाव जम गया था कि राजा भी आने लगा था वहाँ सुनने के लिए। तो ये पहुँच गए, महात्मा जी पहुँच गए। तो ये बताया कि भाई कौन आया है? तो कहे कि महाराज के गुरु आए। तो लोग गए सम्मान में उनको लाए गए, महाराज जी के गुरु आए हैं। तो गुरु महाराज गए उनके, उसको अच्छा तो नहीं लगा, कहा बीच में आ गए, यहाँ हमारे सम्मान में कमी हो जाएगी। लेकिन बहुत मर्यादित रहे वो, बोले ठीक है इसको बैठने दो, बोले तुम वहीं बैठो, अलग बैठ गए। लेकिन शुक्रिय हुआ कि प्रणाम किया इसने गुरु मान करके, समझ करके, लोगों को चाहे दिखाने के लिए ही किया हो, प्रणाम किया और तो उन्होंने बैठा दिया वहीं, ऐसे उपदेश किया। बोले ठीक है सुना लो, सुनाया तो फिर जो है आने समझो कि आने बड़ी तारीफ हुई। फिर आने समझो कि राजा आने समझो मिलना चाहा, वहीं के गुरु से मिलने महाराज के। तो राजा बैठे हुए थे और ये भी बैठे हुए थे। तो राजा का आसन अलग था और प्रजा बैठी हुई थी, लोग बैठे हुए थे। तो राजा के पास ये उठे और गए ऐसे राजा के मुँह के सामने अपान वायु जो नीचे से मलद्वार से निकलती बड़े तेजी से छोड़ दिए। आज जब अपान वायु निकला, नीचे से आवाज़ हुई और बदबू आई, तो राजा उठ पड़ा और लोग उठ पड़े और बोले बताओ इतना काबिल और इतना श्रेष्ठ, इतना अच्छा और ये महात्मा और उनके गुरु इस तरह से, उनको कोई तो और तरीका नहीं आता है। उठ करके चल दिया, राजा भी चल दिया, तो महात्मा भी चल दिया उन्हीं के पीछे, अब उनका चेला भी चल दिया भाई।
महात्मा जी बोले नहीं, हम तो इतनी देर के लिए आए थे, अब तो हमको जाना है। तो लोगों ने भी सोचा कि इतना अशिष्ट है, जाने ही दो इनको, गुरु को, इनको ये तो महाराज हमको मिले गए, हमारे तो गुरु है ही नहीं। और इन्होंने भी सोचा चलो विदा करते हैं, जाने दो गुरु जी को, अब तो हमारा जम ही गया है। अब गुरु जी वहाँ पर बैठे, यानी गुरु जी चले और राजा भी, जब गुरु जी आगे चलने लगे तो राजा भी मर्यादा में गुरु जी के पीछे चलने लगा, तो प्रजा भी चल दी और गुरु के चेला यह भी चल दिए। तो वहीं पर एक चिड़िया पड़ी हुई थी, मरी हुई। उस चिड़िया को ऐसे उठाया और ऐसे देखा, मरी हुई से हिलाया। तो जब ऐसे देख रहे थे तो लोगों ने भी देखा, दिखाई तो रहे थे लोगों को। तो लोगों ने कहा तो महाराज मरी हुई चिड़िया है। बोले हाँ, बस तो ऐसे फूके चिड़िया को, और चिड़िया फुल से उड़ गई और वो करके गए, ऐसे बैठ दिखाई पड़ रही और मुँह डोला रही है, जिंदा हो। और लोगों ने कहा तो पहुँचे हुए महात्मा है, ये तो पहुँचे हुए हैं। लोगों ने कहा महाराज अब हम नहीं जाने देंगे आपको, आप ऐसे कैसे जाओगे, आपको हम रोकेंगे। राजा भी बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बोले आप हम नहीं रुक सकते। और उससे कहा देखा तूने, ये दुनिया एक फूंक की है। नीचे से फूंक मारा तो देखो सब नाराज होकर उठकर चल दिए और कोई नहीं रोका। ऊपर से फूंक मार दिया तो देखो अब ये सब बुलाने लग गए। तो दुनिया एक फूंक की है, तो इस पे क्यों पड़ा हुआ है, तो असला काम में अपने लग जा। तो अब आप फिर समझो दुनिया एक फूंक की। तो उसने जो है आने समझो कि राजा, अब वो लड़की बताने लगे सब बात। अब राजा तक बात पहुंची कि भाई वो तो बहुत सब बात बता रही है। तो राजा ने सोचा कि चलना चाहिए उसके पास। तो जब राजा गए, राजा जब गए तो वो बची हुई थी, उठ करके खड़ी हो गई। और लोग बैठे थे, तो लोग जब जाते थे तो नहीं उठती थी, लोग नीचे बैठ जाते थे। वो अपना आसन पर या चारपाई पर जिस पर बैठी रहती थी। और राजा जब गए तो उठ के खड़ी हो गई और सबको वैसे आशीर्वाद देती थी, हाथ करती थी। और राजा को ऐसे हाथ किया और प्रणाम किया ऐसे। तो राजा ने कहा बच्ची तू तो महात्मा हो गई, प्रणाम तो हमको तुमको करना चाहिए, और तू उठकर क्यों खड़ी हो गई और तुमने हमको क्यों प्रणाम किया। तब बोले राजा आपकी कृपा से ही हमको यह सब कुछ मिला, आपकी दया से ही हमको यह सब मिला। अगर आप अपनी कोट धोने के लिए न देते और वो जो दाग यानी मैंने छुड़ाई आपके बाहों की, कोट के बाहों की, उसको छूटती अगर मैं नहीं, तो ये दौलत ये चीज़ हमको अंतर की न मिलती, आपकी दया कृपा से मिली। तब राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ और कहा मैं तो चूक गया, मैं तो चूक गया, ले नहीं पाया। चुपचाप समझ गया और प्रणाम करके उस लड़की को वापस आ गया। सोचता रहा चलो भाई सुबह का बोला, शाम को अगर घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो फिर चलेंगे, ले आएंगे, मांग लाएंगे, प्रसाद आपके बाद ले आएंगे, ग्रहण करेंगे, कोई बात नहीं। फिर मौका निकाल करके गए, फिर मौका नहीं निकाला, सबके बीच में ही गए। और जब गए और प्रणाम किया, बोले दे दीजिए, प्रसाद दे दीजिए। बोले समय राजा निकल गया, वो मौज खत्म हो गई। तो उन्हें तो इसको कुंड का पानी समझा, ये तो सतलोक के कुंड का पानी था, सतलोक का ही वो पानी था, तो अमरलोक का पानी था और उसमें वो ढाल उतर रही थी। अब तो ये खाली कठोरता का पानी है। अब वो निकल गई, छूट गए। कहने का मतलब ये है कि मौके का लाभ उठाना चाहिए और मौके से जब चीज़ मिल जाए या विश्वास हो जाए कि हाँ भाई इसमें कोई चीज़ है तो उसको ले लेना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा था
कि किसी भी जाति मजहब का हो, कोई भी काम करता हो और उस काम को, जो गंदा काम है, छोड़ देता है और दया हो जाती है संत की, रास्ता मिल जाता है, नामदान मिल जाता है, तो नाम की कमाई करने लगता है, तो अंतर की दौलत उसको मिल जाती है और उसी को मान्यता मिल जाती है। और वही समझो कि जो हैवानियत का काम करता था वही भगवान बन जाता है। देखो तमाम ऐसे उदाहरण मिले हैं, कहते गणिका को तारा, अजामिल को तारा, और क्या तारने का मतलब क्या है? यानी समझो कि जो तैरना किसको कहते हैं? जो ऊपर उठ जाता है, यानी तालाब में जो ऊपर उठती है, ऊपर चीज रहती है, उसको तैरना कहते हैं। तो तैरने का मतलब क्या? तैरने का ऊपर उठ जाना, ऊपर चले जाना। तो प्रेमियों, आप ये मत सोचो कि हम गरीब हैं, हम छोटी जाति के हैं और हम कम कमाई करते हैं। आप ऐसा मत सोचो। आप जितने भी जात मजहब के लोग हो, जितने भी उच्च कुल खानदान या गरीब खानदान में जन्म लिए हुए हो, आप जिनको नामदान मिल गया, सब लोग आप भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, गुरु के बताए रास्ते पर चलो। और जो लोग नामदान नहीं पाए हो और आप सुन रहे हो इन बातों को, तो आप कैसे भी हो और नामदान लेकर के नाम की कमाई करो, तो आपके अंदर जो गुण होंगे ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हैवानियत होगी, इंसानियत होगी, यानी वो सब धीरे धीरे यानी बदलती जाएगी, उसका रूप बदलता जाएगा और एक दिन आप भगवान हो जाओगे। जब यानी उसके तदरूप हो जाओगे तो जिसको भगवान कहा जाता है वही ताकत आप में भी आ जाएगी, शक्ति आप में भी आ जाएगी और आप अपना भी भला कर लोगे जीवात्मा का, और उस ताकत से, ईश्वरीय शक्ति से दूसरे का भी भला कर सकते हो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, देखो आश्रमवासियों, कहते हैं साध कहावत कठिन है और जो खाने की धार, खाने के धार उतरे तलवार की धार, तलवार के धार पर चलना इतना आसान नहीं। आपका जो रास्ता है, आपको जो गुरु महाराज ने पकड़ाया, जो उसी तरह से है। बहुत संभल करके रहने की जरूरत है, और नहीं तो आप चूक जाओगे। तो अगर कटे नहीं तलवार से, जान नहीं गई, तो घायल तो हो ही जाओगे। इसलिए संत मत को, जिस मत के अंतर्गत आप आगे बढ़ रहे हो, आप उस मत के अनुसार यानी रहो, चलो। संगत की रीति नीति क्या है, मर्यादा क्या है, गुरु की मर्यादा क्या है, आश्रम की मर्यादा क्या है, इसको खूब ठीक से समझो और उसका पालन करो, और नहीं तो चूक जाओ। कहते हैं ना कि मांस खाने वाले को, मांस
काटने वाले को, पकाने वाले को, लाने वाले को, सबको बराबर पाप लगता है। आप देखो कोई अपराध करता है और अपराधी बन जाता है और कोई उसको प्रेरणा देता है कि मार दे, काट दे, कोई उसकी योजना बनाता है, तो सब कानून के घेरे में आ जाते हैं, सजा सबको मिलती है। ऐसे ही जब दूसरे को कोई कष्ट देता है और दिलाता है, योजना बनाता है, उसको उकसाता है, तो सब सजा के भागी हो जाते हैं। और बल्कि कहते हैं कि वो धारा यानी ज़्यादा खतरनाक होती है कि जो मार देने से आने समझो पहले हमला करने वाली होती है। समझो कि अटेम्प्ट टू मर्डर जिसको कहते हैं, एक होता मर्डर और एक होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी जान मारने की कोशिश करता है। वो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आप समझो कि एक तो पाप ऐसा होता है कि मन से आदमी सोचता रहता है इनको कैसे नीचा दिखा दें, इनको कैसे मार के भगा दें, इनको कैसे मार के इनकी बेइज्जती कर दें, कैसे कर दें। एक मन तो ये करता है। वो कहलाता मन सा पाप। एक पाप वो होता है कि झूठ बोल दिया, वो पाप होता है। झूठ बोल करके यानी किसी का हल्का फुल्का नुकसान करा दिया, वो होता है। एक पाप उसी का होता है कि उसको फांसी पर लटका दिया, वो ज़्यादा पाप का भागीदार बनता है। जो ये कहता है मार दे, काट दे, बगैर इसके ऊपर पड़े, बगैर इसका खून बहे, काम बनने वाला नहीं, तो आप ये समझो कि उसका भी पाप लगता है, उसको भी पाप लगता है। तो जो कर्मरा होता है, कर डालता है, उसके कर्म ज़्यादा बनते हैं, उसको तो सजा मिलती है। जैसे मान लो उकसाने वाला छूट गया, योजना बनाने वाला छूट गया, लेकिन जो कत्ल करता है उसको तो फांसी होती ही होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अपराध चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो करेगा सजा का भागीदार हो जाएगा। और क्षमा आप पे समझो ऐसे नहीं होती है। क्षमा उनकी होती है जो अज्ञान होते हैं, जो नहीं जानकार होते हैं और जिनको बार बार बताया जाता है, समझाया जाता है, जो सुने होते हैं, जाने होते हैं, समझे होते हैं, लेकिन मनमुखता आ जाती है कुछ खान पान के असर से, कुछ विलासता भोग के असर से, कुछ संगत के असर से, यानी जो असर आ जाता है तो उसकी यानी बड़ी सजा मिलती है। और अगर आप समझ लो कि आप बिल्कुल नदी के किनारे पहुंच गए हो और दुख के इस जगह से जहाँ पर आप बैठे हो, जहाँ से आप पार होना चाहते हो, आप समझ लो कि वहाँ तक पहुँच चुके हो और फिर आप गलती कर बैठे और वहाँ से घाट से भगा दिए गए, तो फिर जल्दी घाट तक पहुँच नहीं पाओगे। इसलिए बहुत सी होशियारी से रहने की ज़रूरत है। और होशियारी अगर नहीं बरतोगे नुकसान होगा। आत्मा को कष्ट देना, गुरु भाई को कष्ट देना, गुरु भाई को गाली गलौज करना, गुरु भाई को मार देना, गुरु भाई को मरवा देना, गुरु भाई का खून बहा देना, आप ये समझो कि इसको तो आप किसी को स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। गुरु भाइयों का कितना बड़ा रिश्ता होता है। आप ये समझो अपने भाई भूल जाते, खून का रिश्ता भूल जाता है, लेकिन गुरु भाई याद आते हैं मरने के बाद भी। और आप रोज सुनो, आपके ऊपर असर न पड़े, आप उस चीज़ को न पकड़ पाओ। गुरु महाराज जिस बात को बता के गए उनके वचनों को आप न पकड़ पाओ, गुरु के वचनों को आप
आने समझो कि तिलांजलि दे दो, आप भूल जाओ उसको, जानते हो याद करते हुए भी उसका पालन न करो तो ताको काल घसीटी है, बचा सके नहीं कोई, फिर बचा नहीं सकेगा काल। फिर ये मत कहना कि हम तो वहाँ आश्रम पर रहते थे और हम तो भजन ध्यान भी करते थे, सेवा भी करते थे और हमारे ऊपर दया क्यों नहीं हुई। और आपके जो सत्संगी अड़ोसी पड़ोसी हैं, गांव के लोग हैं जो यहाँ नहीं भी हैं और आपको सज़ा मिलने लगेगी तो उनका भी मन खराब होगा, उसका भी पाप आपके ऊपर लगेगा, फिर आपका तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उद्धार होना। इसलिए बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है। समय बहुत खराब आगे का आ रहा है, शुरुआत हो चुकी है, खून खराबा दिखाई पड़ रहा है, कहीं भी खून आने बह जाएगा, बहने की शुरुआत हो गई। तो अब आप ये समझो कि बचना है, बचाना है। कांटों के बीच से भी आदमी रास्ता निकाल लेता है, जहाँ कांटे ही कांटे होते हैं, गंदगी जहाँ पड़ी होती है, लेट्रिन जहाँ पड़ी होती है, उधर से भी आदमी रास्ता बचा करके निकाल लेता है, निकल जाता है। तो आप अपने अहंकार को खत्म करो, आप अपने काम भावना पर अंकुश लगाओ और क्रोध को पी जाओ। आप तब अन्य समझ लो कि खाड़े के धार पर चल सकते हो, और नहीं तो फिर तो क्या बताऊँ मैं आपको। बोलो जय गुरुदेव।